इस वर्ल्ड कप ने यह बता दिया कि क्यों 9 एडिशंस में आज तक कोई टीम अपने टाइटल को डिफेंड नहीं कर पाई है, कि टी20 में डोमिनेशन को बरकरार रखना कितना मुश्किल है, कि बायलैटरल्स और वर्ल्ड कप के बीच में कितना जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया जिम्बाब्वे का मैच है और 18 महीने पहले किसी से पूछा होता कोई जिम्बाब्वे को चांस नहीं देता, लेकिन अभी कई इंडियन फैंस है जो कह रहे हैं कि यार कहीं जिम्बाब्वे चेन्नई में चौंका तो नहीं देगी। ऑस्ट्रेलिया को हराया है, श्रीलंका को हराया है, जिम्बाब्वे तो हीरो बन के वापस जाएगी, लेकिन उनकी भूख मिटी है नहीं और वो इंडिया को जरूर कॉन्टेस्ट देंगे। दे विल टेस्ट इंडिया आउट। लेकिन इंडिया को अगर दोपहर के मैच में साउथ अफ्रीका की जीत मिल जाए तो क्या ही बात है, फिर हमें नेट रन रेट के बारे में नहीं सोचना। और यहां पे चेन्नई में जहां पे मैं मौजूद हूं, वहां पे प्रैक्टिस जो कवर किया ना, उसमें कुछ साइंस मिले जिससे टीम कॉम्बिनेशन क्या सेम होगी। अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो फिर क्या टीम कॉम्बिनेशन अलग होगी, क्या संजू सैमसन खेलेंगे या नहीं। बहुत सारे मन में सवाल चल रहे हैं ना, उनमें से कुछ को आंसर करने की कोशिश करता हूं। वन टिप वन एंड विद जतिन सप्रू, ब्रॉट यू बाय एशियन। एशियन पेंट्स का रंग दे इंडिया एंथम, जहां पे बड़ी खूबसूरती से हर फैन के इमोशन को कैप्चर किया गया। मतलब अगर आप म्यूजिक वीडियो भी देखेंगे, वो आपकी मेरी हम सबकी कहानी है। जो दीवानगी है ना, जो जोश है, जो जुनून है, जरूर उसको थोड़ी चोट पहुंची है, लेकिन उसको कैप्चर किया। और असली फैन वो थोड़ी है यार कि जब सिर्फ टीम अच्छा खेल रही है तभी उसका साथ दे। असली फैन तो वो है जो आज खड़ा होकर बोलेगा कि अपनी तरफ से हम भी पूरी कोशिश करेंगे, हाँ एनालाइज करेंगे, और जब आवश्यकता आन पड़ी सवाल भी पूछेंगे, लेकिन अभी टीम को जरूरत है सपोर्ट की। तो अगर चेयर कर रहे हो तो आप भी एशियन पेंट्स रंग दे इंडिया एंथम की इस धुन को इस्तेमाल करो अपने चेयरिंग वीडियोस में। अब इस मुकाबले के दाव पेच क्या है? अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है, मैं पहले भी समझा चुका हूं और अब तक आपको अंदाजा है, साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो इंडिया को वेस्ट इंडीज को हराना है जिम्बाब्वे को हराने के बाद, और उम्मीद ये करनी है कि साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे से ना हारे। नाउ ऑल रिजल्ट्स आर पॉसिबल। इंडिया के लिए वेस्ट इंडीज को हराना भी उतना आसान नहीं होगा, और आज इस दोपहर के मुकाबले में वेस्ट इंडीज मुझे तो लग रहा है कि साउथ अफ्रीका से ज्यादा फेवरेट है। साउथ अफ्रीका अहमदाबाद में खेलते आई है, लेकिन दोपहर का जो मैच खेला था याद है अफगानिस्तान के सामने, वो मैच गया था डबल सुपर ओवर में। वेस्ट इंडीज पिछले मुकाबले में 7 विकेट उनके स्पिनर्स ने लिए थे, और 2 उनके बाएं हाथ के जो स्पिनर्स हैं अकील हुसैन और साथ में गुडकेश मोती, वो दोपहर की कंडीशंस को अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आपको मिडिल ऑर्डर में डिवॉल्ट ब्रेविस मिलेंगे, आपको ट्रिस्टन स्टब्स मिलेंगे, राइट हैंडर्स वहां पे मौजूद हैं, वो लेफ्ट हैंडर्स को भी परेशान कर सकते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका विल हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर क्विंटन डिकॉक और रायन रिकल्टन अच्छी स्टार्ट देते हैं। इस विकेट से बहुत अच्छे से उनका रिश्ता नाता जुड़ चुका है, और एक्स्ट्रा बाउंस अगर जेसन होल्डर को मिलता है या शमार जोसेफ तेज बॉलिंग करते हैं, साउथ अफ्रीकन्स लव दैट बाउंस। तो इस मैच में आई थिंक अकील हुसैन और गुडकेश मोती को कैसे खेलती है साउथ अफ्रीका, दैट इज गोइंग टू बी की। और वेस्ट इंडीज की जो भारी भरकम बैटिंग लाइनअप है ना, इसमें भी साउथ अफ्रीका के लिए प्रॉब्लम होगी। उनके पेसर्स, उनकी स्लोअर बॉल जितनी इंडिया के लिए चैलेंजिंग थी, उतनी चैलेंजिंग वेस्ट इंडीज के लिए भी होंगी। लेकिन केशव महाराज के वो 4 ओवर, अभी सीरीज हुई थी जो साउथ अफ्रीका ने 2-1 से जीती थी, दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट अ कॉन्टेस्ट। इंडिया क्यों इस कॉन्टेस्ट को देखेगी? क्योंकि जैसे मैंने बताया, अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है देन इंडिया नीड्स टू विन इट्स 2 मैचेस और हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो क्या इंडिया एक बार फिर से बैक करेगी अपनी 11 को? वर्ल्ड कप में आप बहुत उथल पुथल नहीं मचाना चाहते। वॉशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल को बिल्कुल आ जाना चाहिए और आ जाएंगे। पिछला मैच भी खेलना चाहिए था, वी स्पोकन इनफ अबाउट दैट। तो ये चेंज तो पक्का होगा। अब दूसरा जो चेंज, जिसके साइंस प्रैक्टिस में क्या मिले, इंडियन टीम ने 4.5 घंटे प्रैक्टिस करी मैच से 2 दिन पहले चेन्नई में। रात को 10:30 बजे जाके प्रैक्टिस खत्म हुई थी, जिसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली। लेकिन ईशान किशन आउटफील्ड में हाई कैचेस और फील्डिंग प्रैक्टिस करते दिखे, और संजू सैमसन ग्लव्स के साथ कीपिंग करते हुए दिखे। बैटिंग में भी संजू सैमसन ने 2 बार बैटिंग की, ईशान किशन के साथ उन्होंने बैटिंग की। तो क्लियरली संजू सैमसन इज इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। सितांशु कोटक जो इंडिया के बैटिंग कोच है, वो भी आए थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी बोला कि उनको कोई चिंता नहीं है अभिषेक की, ना उनको चिंता है तिलक वर्मा की। 2 खिलाड़ी बहुत अच्छा करते हुए आए हैं और उनका ये टूर्नामेंट अभी तक अच्छा नहीं गया, लेकिन संजू सैमसन इज इन द टीम्स डिस्कशंस। तो अगर तो साउथ अफ्रीका का मैच जीत जाती है, क्योंकि अगर आप संजू सैमसन को लाएंगे, आई स्टिल थिंक इंडिया अभिषेक शर्मा में बिल्कुल विश्वास जताएगी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2024 का वर्ल्ड कप। विराट कोहली का भी उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन फिर फाइनल में रन आए। अब फर्क अभिषेक और विराट कोहली का है कि विराट कोहली जानते थे प्रेशर के साथ कैसे निपटना है, अपने गोल्स को कैसे रखना है, क्योंकि इतने सालों साल चैंपियन प्लेयर रहे हैं। अभिषेक शर्मा उस इम्तिहान से गुजर रहे हैं कि इतनी काबिलियत है, लेकिन ये वर्ल्ड कप का जो प्रेशर है ना, वो अभिषेक शर्मा फील कर रहे हैं। पर अच्छी टीम्स ये माहौल बनाती हैं कि वो बैक करती हैं। इट इज अबाउट 20-25 बॉल्स, जहां पे वो जो रीडिस्कवर करना है अपना टच, क्योंकि नेट्स में तो बहुत टच में दिख रहे हैं, वो रीडिस्कवर कर सकते हैं। तो अगर आप संजू सैमसन को लाते हैं, ईशान किशन को तो आप टच नहीं कर सकते, एंड आई डोंट थिंक इंडिया अभिषेक शर्मा को भी ड्रॉप करेगी। तो फिर कौन ड्रॉप होंगे?
या तिलक वर्मा या रिंकू सिंह। रिंकू सिंह कल शाम को टीम के साथ जुड़े यार, क्योंकि अहमदाबाद से सीधा घर गए थे। उनके पिताजी वेंटिलेटर पे हैं, स्टेज 4 कैंसर के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। ना जाने पिछले कितने दिनों से इस चिंता को लिए मैदान में रिंकू सिंह खेल रहे थे। मैंने एक रील भी बनाई है कि हम इन सब खिलाड़ियों के इनके परफॉर्मेंसेस पे जज करते हैं, इनकी जिंदगी बड़ी आलिशान लगती है, लेकिन है तो सब इंसान ना। और आप सबकी तरह, आपके और मेरी तरह, ये भी वही इमोशंस को फील करते हैं। ये दर्द, ये चिंता, ये चीज सताती है, आप कैसे भुला के मैदान पे उतर सकते हैं? दिस इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट जो क्रिकेटर्स, खेल में, हमारी सेना में और कई जिंदगी इन वॉक्स ऑफ लाइफ लोग करते हैं। बट ही इज बीन कैरिंग दैट टेंशन, रिंकू सिंह। लेकिन अगर संजू सैमसन आते हैं, आप उनको 3 से नीचे नहीं खिलाना चाहते, तो अगर संजू सैमसन रिंकू सिंह की जगह भी आते हैं, आप 3 पे संजू को खिलाएंगे तो तिलक वर्मा को कहां खिलाएंगे? 4 पे तो सूर्या को खेलना है, तो फिर तिलक वर्मा आप नंबर 5 पे देख सकते हैं। अभी साउथ अफ्रीका के सामने जो सीरीज हुई थी उसमें नंबर 5 पे खेलते हुए तिलक ने 34 बॉल पे शायद 68 की पारी खेली थी। तो नंबर 5 पे भी जो लास्ट पारी खेली है उन्होंने अच्छी खेली है। सो ये एक स्वैप हो सकता है। बट आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि अगर इंडिया पहला मैच जो है वेस्ट इंडीज जीत जाती है, जब इंडिया को पता है दे हैव टू गो फॉर द नेट रन रेट, तो संजू सैमसन के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर इंडिया आगे का रास्ता संजू सैमसन के साथ ही अपनाना चाहती है। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो डिसीजन अब आगे तक आप वही अमल करना चाहते हैं, अनलेस कंडीशंस ड्रास्टिकली चेंज। क्योंकि आपको अपने बेस्ट 11-12 खिलाड़ियों का अंदाजा होना चाहिए एंड यू गो इनटू दैट डायरेक्शन। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप ये मैच संजू को भी ले आए, और अगर इस मैच में भी अभिषेक शर्मा नहीं चलते तो फिर शायद ईडन गार्डन्स में टीम कैन गो बैक टू संजू सैमसन एंड ईशान किशन ओपनिंग। अक्षर पटेल की हमने बात कर ली, अब सामने जिम्बाब्वे चैलेंज कहलाएगी। जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी उनके लिए ब्लेसिंग है, वरदान है। 6 फुट 8 इंच का उनका कद काठ है, और वहां से उनको इतनी एक्सप्रेस पेस नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी लेंथ पे डालते हैं, ऊपर वाली लेंथ पे सरप्राइज करते हैं। एंड ही इज गॉट अ गुड बम्पर, जो छोटी बॉल है। चेन्नई की ये जो कंडीशंस हैं, मैच खेला जाएगा पिच नंबर 5 पे। पिच नंबर 5 पे न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच मैच हुआ था, जहां न्यूजीलैंड ने चेज करते हुए 183 रन 17.5 ओवर में बना दिए थे। तो ब्लेसिंग मुजरबानी इज गोइंग टू ऑब्वियसली स्टार्ट। उनका एक्स्ट्रा बाउंस और अच्छी लेंस शुरुआत में परेशानी का सबब बनती है। चेन्नई की इस विकेट पे बाउंस भी बहुत है, यहां बहुत टाइम से क्रिकेट नहीं खेला गया है, और दूसरे एंड से एज एक्सपेक्टेड अब सिकंदर रजा बॉलिंग करेंगे। लेकिन सिकंदर रजा ना आर्यन दत्त है, ना ही वो एडन मार्करम है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइट। आर्यन दत्त के पास भी वो हाई आर्म रिलीज है, जिससे थोड़ा बाउंस मिलता है, गेंद तेज स्किड करके आती है, और वही एडन मार्करम के पास भी उनको परचेज मिला था जो उन्होंने ईशान किशन को आउट किया, लेकिन थोड़ा हाई आर्म रिलीज है। सिकंदर रजा थोड़े ज्यादा फ्लैटिश है, कभी कभी वो स्लिंगी आर्म से डाल देते हैं, लेकिन उनको उतना शायद एक्स्ट्रा बाउंस ना मिले। कंडीशन अच्छी है, लेकिन उनका हाई आर्म रिलीज उतना नहीं है। सो आई डोंट थिंक कि इंडिया को यहां स्ट्रगल करना चाहिए। उनके पिछले मैच में 3 ओवर में 52 रन मारे थे वेस्ट इंडीज ने, एंड इंडिया विल हैव टू डू इट। और अगर वेस्ट इंडीज पहला मैच जीत गई ना, देन इंडिया हैव टू गो हेल फॉर लेदर, क्योंकि फिर सिर्फ जीत से बात नहीं बनेगी। फिर आपको नेट रन रेट के बारे में सोचना पड़ेगा, फिर आपको तहलका बैट के साथ मचाना पड़ेगा, चाहे आप बड़े रन बना पाए या नहीं। इंडिया विल हैव टू नॉट जस्ट लुक एट विनिंग द गेम, दे विल हैव टू विन द गेम बाय अ बिग मार्जिन। लेकिन इंडियाज बेस्ट बेट वुड बी टू विन द टॉस एंड टू बोल। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती, फिर हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ये 5 बॉलर्स जिम्बाब्वे को टेस्ट करेंगे। ब्रायन बेनेट अभी पिछले मैच में आउट हुए, लेकिन बुमराह को उनको सामना करना पड़ेगा। और अगर जरूरत पड़ी इंडिया पावर प्ले में 3 ओवर भी बुमराह के करवाने पड़े ना, जल्दी विकेट्स लेने के लिए, तो उससे दे शुड नॉट वरी टू मच। बुमराह, अर्शदीप की ओपनिंग स्पेल्स, वरुण चक्रवर्ती को जल्द आइए, 3-4 विकेटें जितने कम टोटल पे जिम्बाब्वे को आप आउट कर सकते हैं और जितनी जल्दी चेज कर सकते हैं, वो नेट रन रेट को इंप्रूव करने का इंडिया का बेस्ट चांस है। नेट्स में ये भी देखा था कि इंडिया ने जो बैटिंग करी ना, इट वाज नॉट ऑल अबाउट लॉन्ग रेंज बड़ी हिट्स एंड ऑल ऑफ दैट, बहुत अलोंग द ग्राउंड भी खेला जैसे ट्रेडिशनल नेट्स हुआ करते थे। तो टीम ने एक्नॉलेज किया है कि कंडीशंस इस वर्ल्ड कप में वैसी नहीं रही है जो हम बायलैटरल में देखते आए। विकेट्स उतनी पाटा नहीं है, एंड ड्यू यहां उतनी नहीं आ रही है। बट उसके बावजूद इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू, बट बिकॉज ऑफ द इक्वेशन ऑफ द नेट रन रेट, इंडिया की सोच हो सकती है कि चेस करके एक बड़ी चेज मुकम्मल करें। रायन बर्ल, ग्रेम क्रीमर, सिकंदर रजा, ये स्पिन ऑप्शन देखेंगे। रिचर्ड एंगावा, ब्लेसिंग मुजरबानी और ब्रैड एवंस, ये मीडियम पेस के ऑप्शन देखेंगे। और ब्रैड एवंस नंबर 8 पे आते हैं बैटिंग करने। पिछले मुकाबले में उन्होंने दिखाया कि पेस के साथ उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट आई थिंक इंडिया का बॉलिंग लाइनअप इज मोर पोटेंट वेस्ट इंडीज के कंपैरिजन में। तो इंडिया को अपना A+ गेम खेलना है, ए गेम नहीं A+ गेम खेलना है, और यहां से खेलते ही जाना है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फिंगर्स क्रॉस कि साउथ अफ्रीका दोपहर को अपना मैच जीत जाए। होता है ऐसे टूर्नामेंट्स में कि आप दूसरी टीम पे डिपेंडेंट हुए, लेकिन उसके बाद इंडिया नीड्स नॉट जस्ट शो अप, लेकिन अपनी वो रेपुटेशन वापस लानी है जो बाहर हर जगह चल रहा है ना, कि अरे इतनी बड़ी टीम आई थी, देखो किस दहलीज पे आ गए हैं। सबको याद दिलाना है कि ये क्या टीम है, इनकी काबिलियत क्या है, एंड दे हैव गॉट टू रियली
टर्न अप ऑन द फील्ड उस इंडिया की तरह जो 2024 में वर्ल्ड कप जीती है। आई फुल फेथ कि इंडिया वो परफॉर्मेंस इस मैच में लेके आएगी जो आगे जाके मदद करेगी, बिकॉज यू विल नीड दैट मोमेंटम। वेस्ट इंडीज के सामने वो मैच कोई ऐसा नहीं है कि आप जिम्बाब्वे से जीत गए, वो मैच भी आप चलते फिरते जीत जाएंगे। मेहनत इस मैच में भी लगेगी, बट आई फुल फेथ कि इंडिया इस मैच को डोमिनेट करेगी। कमेंट्स में आपको क्या लगता है, क्या मैचअप्स हैं, मेरे को वो बताओ। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस जिम्बाब्वे टीम। विशिंग इंडिया ऑल द वेरी बेस्ट। रिंकू सिंह के पिताजी के लिए बहुत बहुत प्रार्थनाएं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं एंड उनको मौका मिले या नहीं, ही स्टेज इन अ गुड माइंड स्पेस। एंड सूर्य कुमार यादव, दिस इज द टेस्ट। यहां इम्तिहान शुरू होता है, बॉलर्स को कैसे चलाते हैं। ही हैज टू गो आउट एंड अटैक। इंडिया को अटैक करना है इस मुकाबले में एंड होपफुली दे विल कम आउट ऑन टॉप। एंड एज फैंस आपको चीयर करना है, चीयर करिए यार। आई अंडरस्टैंड कि सब थोड़ा टेंशन में आ गए हैं, सबकी जो कॉन्फिडेंस था उसको एक थोड़ी सी ठेस पहुंची है, बट दिस इज द टाइम टू स्टैंड अप। तो अपनी टीम के समर्थन में अगर आप वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, तो फिर एशियन पेंट्स रंग दे इंडिया एंथम के इस म्यूजिक को यूज करिए एंड होपफुली यू विल आल्सो गेट दैट इंस्पिरेशन। टीम के पीछे खड़े होकर 12th मैन की भूमिका निभाएंगे एंड सेलेक्ट एंट्रीज विल आल्सो विन प्राइजेस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। होपफुली जब कल सुबह मुलाकात होगी हम बात कर रहे होंगे कि इंडिया के सेमीफाइनल चांसेस आर ट्रूली अलाइव।